Good morning students, welcome to commerce classes. Today we will discuss about management principle. आज हम बिजनेस प्लस टू क्लास के बिजनेस के सेकंड चैप्टर मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स होते क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं या किस चीज के ऊपर बेस होते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना, किसी फिनोमिना के बारे में फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। फंडामेंटल ट्रूथ मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, हर एक सिचुएशंस में एप्लीकेबल होते हैं, वो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। और ये क्या करते हैं? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हिंदी में कहते हैं कारण और परिणाम संबंध। होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि भी जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंदर में जो सारा का सारा वर्क है ना, मैं अकेला कर रहा हूं, इसीलिए मुझे क्या नहीं हुआ, गोल अचीव नहीं हुआ। क्या अचीव नहीं हुआ? गोल अचीव नहीं हुआ। जो मेरे रिसोर्सेज हैं प्रॉपर यूज नहीं हुए। अब देखो परिणाम क्या निकला उसका, कि भी मेरे रिसोर्सेज प्रॉपर यूज नहीं हो रहे या मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा। और कारण क्या था कि जो मैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है ना, सारे का सारा काम है, जो ऑर्गेनाइजेशंस का वर्क है वो खुद ही कर रहा हूं। अगर मैं खुद ही कर रहा हूं तो इससे मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज ही नहीं हुई या वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस होती गई। ये होता है प्रिंसिपल्स का मतलब। प्रिंसिपल क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो किस चीज के बेस होते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की भी कारण और परिणाम के संबंध के बीच में पर बेस होते हैं। ये सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। ये क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं विच एक्ट एज ए गाइडलाइंस, जो क्या करते हैं, एज ए गाइडलाइंस काम करते हैं फॉर टेकिंग मैनेजरल एक्शन और डिसीजन, जो बिजनेस के अंदर एक्शन लेने में या डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ये फंडामेंटल ट्रूथ तो होते ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, जैसे कि हर एक सिचुएशन में सेम अप्लाई नहीं होते। ये सिर्फ क्या होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं क्या करने के लिए, कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हमें किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है। ये बताना किसका काम होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। हमने अभी तक स्टडी कर लिया कि भी प्रिंसिपल क्या होते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। अब हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल। हाँ, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बीच में और प्योर साइंस प्रिंसिपल के बीच में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, फर्स्ट डिफरेंस है, मैनेजरल प्रिंसिपल क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? अनफ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल है, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, या इनिशियल पावर हो गया, या अदर जो प्रिंसिपल्स है जो आगे हम स्टडी करेंगे, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे स्कूल की अब एट प्रेजेंट हमारा जो स्कूल है उसकी मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बट जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई, जैसे कि ये आ गया, क्या है इसका नाम, कोरोना वायरस आया, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, मैनेजमेंट को हमें चेंज करना पड़ा। मैनेजमेंट ने क्या किया कि भी जो बच्चों को पढ़ाना है, अब वो किस तरीके से पढ़ाना है, ऑनलाइन क्लासेस के बेस पे। ये कैसे हुआ? क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। और प्योर साइंस प्रिंसिपल के अंदर रिजिड क्या मतलब क्या होता है? अनफ्लेक्सिबल। जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल है ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो क्या है, अनफ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल साइंस का जो एक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज को अगर हम आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली ही जमीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये हर एक सिचुएशंस में सेम तरीके से अप्लाई होगा। ये ऐसा नहीं है कि भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, नहीं। ये क्या है, फंडामेंटल ट्रूथ है, सेम तरीके से अप्लाई होगा। सेकेंड डिफरेंस है अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाते हैं। हर एक मैनेजर होता है जो बिजनेस का, अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे स्कूल की मैनेजमेंट है, इंडियन ग्लोबल स्कूल की मैनेजमेंट है, अलग तरीके से स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है, या स्कूल की मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स हैं जो उनके अप्लाई करेगी। जो डीएवी स्कूल की है वो अलग तरीके से अप्लाई करेगी। हर एक की क्या है, क्रिएटिविटी अलग है अप्लाई करने की।
लेकिन जो प्योर साइंस प्रिंसिपल है अप्लाइड एज दे आर, जैसे ही वो प्रिंसिपल हैं वैसे ही अप्लाई हो जाएंगे, उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना ही कोई क्रिएटिविटी होगी, ना ही ऐसा है कि वो एक सिचुएशन में किसी तरीके से अप्लाई हो रहे हैं और दूसरे में किसी तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इन स्टैटिक मैनर, ये क्या होते हैं? स्टैटिक मैनर होते हैं, यानी कि अनफ्लेक्सिबल होते हैं। चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है चेंज विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। रीजंस क्या होते हैं? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन से आगे जैसे जैसे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस के अंदर, उनके अकॉर्डिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। और जो ये प्योर साइंस प्रिंसिपल है ये डू नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, ये एग्जैक्ट वे में स्टैटिक वे में अप्लाई होते हैं। हम डिफरेंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स के बीच में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइन फॉर मैनेजरल एक्शन। मैनेजर का जो एक्शंस है, मैनेजर जो काम करता है उसको गाइडलाइंस देने का काम, उन्हें गाइड करने का काम कि भी टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब अपने आप को चेंज करना है, ये सब काम किसका काम होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल का होता है। मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है? टेक्निक्स को मेथड भी कहते हैं। स्टेप टू बी परफॉर्म बाय अकॉम्प्लिश गोल। टेक्निक्स के अंदर क्या होता है कि जो प्री डिटरमाइंड गोल है या उसे पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, ये बताना किसका काम होता है? मैनेजमेंट टेक्निक्स का। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। पीछे भी पढ़ा है और अब भी, फ्लेक्सिबल मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस वर्क इन चेंजेबल इन्वायरमेंट, यानी कि बिजनेस जिस चेंजेबल इन्वायरमेंट में काम करता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। लेस फ्लेक्सिबल, जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है ये फ्लेक्सिबल तो होती है बट कंपैरिजन टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होती है? लेस होती है, मतलब कि कुछ हद तक ही चेंज हो सकता है इसके अंदर, कंप्लीटली चेंज पॉसिबल नहीं है, मतलब कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के कंपैरिजन में लेस फ्लेक्सिबल है। अब डिफरेंस करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के बीच में। अब हम डिफरेंस करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के बीच में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? ये हमने पीछे भी स्टडी किया है। गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल एक्शंस, जो मैनेजर का एक्शंस है जो परफॉर्म करता है वो ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडलाइंस, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? मैनेजरल एक्शंस का होता है। वैल्यूज़ क्या होती हैं? रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग बिहेवियर करता है उसके जो रूल्स हैं उसे क्या कहते हैं? वैल्यूज़। सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बीइंग जो बिहेवियर करेगा, जो बिहेव करने के रूल्स हैं उसे क्या कहेंगे हम? वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं रूल्स कि भी ये जो है, जैसे ये हो गया, कहते हैं कि चालान वगैरह का रूल हो गया कि भी हेलमेट लेके चलना है या आपके पास लाइसेंस होना है, इसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, जो ह्यूमन बीइंग है कैसा बिहेव करता है उसे क्या कहते हैं? वैल्यूज़। अब ये कहता है जो दे इंसिस्ट ऑन फुलफिलिंग ऑफ वैल्यू एंड एथिक्स ऑफ सोसाइटी। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो फोकस करता है किसके ऊपर? फुलफिलिंग ऑफ वैल्यू, जो सोसाइटीज़ की वैल्यू है, और एथिक्स ऑफ सोसाइटी, जो वैल्यूज़ है, एथिक्स है, यानी कि जो सिस्टम है सोसाइटी का उसे फॉलो करने के ऊपर फोकस करता है। कौन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। रीज़न क्या होते हैं? जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशंस है वो सर्वाइव करती है किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर। वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है और सोसाइटी के अंदर रहकर ही वो क्या करती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करती है। अगर वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने जो वैल्यू, जो सोसाइटीज़ की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? उसमें फर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डाउनफॉल आ जाएगा, सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो जाएगी, और अगर अगेंस्ट होगी तो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल आ गया तो फर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, और जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो हमें क्या कर देंगे? पीछे धकेल देंगे। आज की वीडियो ख़त्म हुई, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।